ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की प्रत्येक मुरली हम सभी को हर बार ये बात स्पष्ट कराती है और इस बात के नज़दीक लेकर के जाती है कि मैं कौन हूँ। जैसे जैसे मुरलियों का अध्ययन हम करते जाते हैं वैसे वैसे इस बात के और करीब हम आते हैं, खुद को जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि तुम लाइट हाउस हो, तुम माइट हाउस हो। लाइट और माइट नहीं, लेकिन क्या बोला, लाइट और माइट हाउस। हाउस का मतलब है जहाँ पर स्टॉक है, जमा है। तो तुम लाइट हाउस हो, तुम माइट हाउस हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा ने कहा तुम्हारे पास कोई आए सहन करने की शक्ति लेने के लिए, निर्णय करने की शक्ति लेने के लिए, और तुम उसको सामना करने की शक्ति प्रदान कर दो। उदाहरण दिए बाबा ने कि कोई प्यासा आया है, 2-3 उदाहरण है। प्यासा है और प्यासे के आगे 36 प्रकार के भोजन रख दो, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? 36 प्रकार के व्यंजन, क्या उस प्यासे की प्यास बुझेगी? उसकी प्यास कब बुझेगी? बाबा ने कहा जब पानी पिलाएंगे। किसी प्यासे के आगे दूसरा उदाहरण बाबा ने दिया, एक हीरा रख दो, डायमंड रख दो कि तुम पानी को छोड़ो, तुम ये डायमंड ले लो। लेकिन उस समय उसको केवल क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसी प्रकार बाबा ने बोला कि लाइट हाउस माइट हाउस, इस आत्मा के पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा होगी। जिस समय जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है, स्वयं को और अन्य को, उन्हें उन शक्ति की प्राप्ति करा देना। मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सतयुग में सूर्यवंशी बनेंगे। सर्वशक्तिवान बनेंगे तो बाबा ने कहा कि चंद्रवंशी बनेंगे, त्रेता युग में पहुंचेंगे। एक भी शक्ति की कमी तो एक युग सीधा पीछे आएंगे। तो ये बाबा ने दूसरा रहस्य बताया। तीसरा, महादानी वरदानी विश्व कल्याणी। इसके अंदर भी बाबा ने अंतर बताया कि एक होता है कल्याणी और दूसरा होता है विश्व कल्याणी। कल्याणी का मतलब है जिधर है केवल उनका ही कल्याण। विश्व कल्याणी का मतलब पूरे संसार का, प्रकृति का, तत्वों का, सबका कल्याण। कल्याणी बनेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। विश्व कल्याणी बनेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सतयुग में आएंगे। तो लाइट का और माइट का दान करना है, महादानी बनना है, वरदानी बनना है। लाइट हाउस हम सभी को पता है ना कैसा होता है। लाइट हाउस कहाँ होता है? शहर के बीचों बीच। लाइट हाउस शहर के बीचों बीच नहीं होता, किसी खेत के बीचों बीच नहीं होता, किसी मैदान के बीच में नहीं होता, वो समुद्र के बीच में होता है। क्या विशेषताएं होती हैं लाइट हाउस की? एक तो वो रास्ता बताता है, चारों तरफ ऐसे है ना, चारों तरफ का रास्ता बताता है। ठीक है, वो सबको रास्ता दिखाता है। और बोलते जाओ। जहाँ है वहीं अपनी रोशनी वहीं से एक जगह पर स्थित होकर के चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। और हाँ जी, हाँ ये तो एक ही बात हो गई है। और लाइट हाउस हल्का होता है? लाइट हाउस हल्का नहीं होता है, ऐसा होता है लाइट हाउस। ऐसे बड़ा सारा सागर और उसके बीच में लाइट हाउस। लाइट हाउस बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लाइट हाउस के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, सभी तूफानों का वो सामना करता है। लाइट हाउस कोई भी भेदभाव नहीं करता। छोटी नाव आ रही है तो रास्ता नहीं दिखाऊंगा, बड़ी जहाज आ रही है तो रास्ता दिखा दूंगा, ऐसा लाइट हाउस नहीं करता है। पार्शियलिटी नहीं होती उसके अंदर, कोई भी पक्षपात, कोई भी भेदभाव नहीं है। लाइट हाउस
लगातार निरंतर अपना काम करता है, छुट्टी पर नहीं जाता है कि थका हुआ हूं इसलिए आज रात को नहीं करना ये काम, तो वो करता है। और वो खुद भी जहां रहता है वहां पर बहुत खतरनाक स्थान होता है, सागर के बीचों बीच गहराई के अंदर। लाइट हाउस एक प्रतीक है उम्मीद का, रास्ता दिख जाएगा भटके हुए को। लाइट हाउस प्रतीक है स्ट्रेंथ का, ताकत का। ये गाइड करता है बोट्स को, लेकिन कभी भी जज नहीं करता कि तुम भटके क्यों। नावों को, जहाजों को रास्ता दिखाएगा, लेकिन कभी भी ये प्रश्न नहीं करेगा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम भटके ही क्यों, रास्ता तो मैं दिखा दूंगा। ऐसे गुण लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा के अंदर होने चाहिए। ये बाबा ने मुरली में बोला है कि वो मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि अगर खुद ही अपनी शक्तियों से अपनी परिस्थितियों को खत्म नहीं कर सकते तो औरों को कैसे मार्ग दिखाएंगे, औरों को कैसे शक्तिशाली बनाएंगे। आगे सूर्यवंशी, तो सूर्यवंश के अंदर कौन आएंगे? जो विश्व कल्याणी है और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है। मुरली में बाबा ने कहा कि तुम अभी हो संतुष्ट मणि, सर्व को संतुष्ट करने वाले, कि प्यासे को केवल पानी पिलाना, भूखे को भोजन खिलाना माना, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने, इन कुछ शक्तियों का तो जिक्र बाबा ने खुद ही इस मुरली के अंदर किया है। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको वो शक्ति उसी समय महसूस कराना, तो सामने वाली आत्माओं से हमें क्या मिलेगी? दुआएं, ब्लिस क्या बोलते हैं इसको? वरदान, दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलती है। तो ऐसी आत्माएं जो संतुष्ट मणि बनेंगी, मुरली के अंदर अगली लाइन में बाबा ने बोला कि यही आत्माएं बाप की मस्तक मणि बनेगी। तो भगवान की मस्तक मणि बनने के पहले इस संसार में रहने वालों के प्रति संतुष्ट मणि बनना पड़ेगा। जी दान सर्व शक्तिदाता होंगे, माननीय होंगे, पूजनीय होंगे, जो जितना औरों को रास्ता दिखाएंगे, जितना औरों को शक्तियों का दान करेंगे, जिये दान करेंगे, उतना ही उनकी वो माननीय और पूजनीय होंगे, ब्लिसफुल होंगे। मास्टर ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी। बाबा ने 4 सब्जेक्ट की बात की है मुरली में। बाबा ने कहा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का सब्जेक्ट, इसके अंदर 3 बातें कही। इस ज्ञान के सब्जेक्ट से तुम नॉलेजफुल बनते हो, टाइटल दिए ज्ञान का सब्जेक्ट, मतलब तुमको कौन सा टाइटल मिलता है? नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर, स्वदर्शन चक्रधारी। योग का सब्जेक्ट है दूसरा, उससे कौन सा टाइटल प्राप्त होता है? पावरफुल। तीसरा है धारणा का सब्जेक्ट, दिव्य गुणों की धारणा, उससे बाबा ने का टाइटल मिलता है इसेंसफुल, सार युक्त। योग वाले से है योग युक्त, युक्ति युक्त, पावरफुल। और धारणा से है इसेंसफुल, सार युक्त। सेवा के बारे में बाबा ने कुछ नहीं बोला, चौथे सब्जेक्ट से कौन सा टाइटल है, लेकिन वहां नहीं बोला, लेकिन शायद मुरली के ऊपर ही टाइटल आया हुआ है विश्व कल्याणकारी। तो जो सेवा करते हैं उनको टाइटल मिल जाता है विश्व कल्याणकारी का। ऐसे बातें बाबा ने बताई है यहाँ पर। पावरफुल, ये पहला टाइटल है ज्ञान का, ये योग का, ये धारणा का, ठीक है। फिर आगे त्रिकालदर्शी, वो चेकर होंगे और मेकर होंगे। आज का पहला होमवर्क अभी सभी नोट कर लो। आज का पहला होमवर्क है पूरे दिन में नहीं, सिर्फ आपको ये लिखना है कि स्वयं की चेकिंग कैसे करें हम, इसके ऊपर आज चिंतन करके यही लिखना है कि स्वयं की चेकिंग कैसे करें। चलो थोड़ा सा चिंतन यही कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन। कैसे करेंगे हम चिंतन? चेकिंग, स्वयं की चेकिंग कैसे कर सकते हैं? परिस्थिति पर। आज दिन में कोई परिस्थिति आ गई, अब बैठे हैं, बैठ करके खुद की स्थिति को वहां पर चेक कर रहे हैं कि मैं कितना हलचल में थी, और कर्म करते हुए और संगठन में सेवा करती है। संगठन में सेवा करते हुए किस विषय के बारे में?
जो भी कष्ट आया है या फिर जो भी समस्या आई है उस समस्या के बारे में सोचना। और चेकिंग कैसे करेंगे? जब ये परिस्थिति पहले आई थी तब मैंने कैसे इसको, अभी आई तो मैंने कैसे किया, तो उस स्थिति का पता लग गया कि स्थिति पहुंची गई है। तो ऐसे आज सबको लिखना है। बाबा ने कहा कि जो चेकर होंगे वही विश्व का नव निर्माण करेंगे, मेकर होंगे। संपूर्ण विजयी, दो बाबा ने खतरनाक जो विकार है, आलस्य और, ये शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, आलस्य और अलबेलापन, ठीक है, ये आलस्य और अलबेलापन है। अंश और वंश सहित लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा इससे मुक्त होगी, ना आलस होगा और ना अलबेलापन होगा। और लास्ट है कि वो इजी और लेजी नहीं होंगे, सदा क्या होंगे? अलर्ट होंगे, ना इजी होंगे और ना लेजी होंगे, सदा अलर्ट होंगे। वैसे इजी और लेजी के अंदर ही आलस अलबेलापन आ गया है, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कल से पक्का। तो ऐसी ये 16 बातें मुरली के अंदर बताई है कि कौन है हम। तो पहला लाइट हाउस माइट हाउस, आगे मास्टर सर्वशक्तिवान, आगे महादानी और वरदानी होंगे। बताया ना कि वो सदा ही देते जाएंगे, जैसे लाइट हाउस है वो सदा ही देता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि छोटी नाव रास्ता भूली है या बड़ी नाव रास्ता भूली है, लेकिन मेरा कर्तव्य है सबको लाइट और माइट देना। तो वो लगातार महाज्ञानी, महादानी और वरदानी होंगे। और सूर्यवंशी के अंदर 2 बातें याद रखना कि अगर सर्वशक्तिवान बने, एक भी शक्ति की कमी रह गई, तो बाबा ने कहा सूर्यवंश के अंदर वो नहीं आएंगे, सूर्यवंश के अंदर मास्टर सर्वशक्तिवान आएंगे। और अगर केवल कल्याणी बने, कुछ आत्माओं का भला सोच रहे हैं लेकिन कुछ का बहुत बुरा भी सोच रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए, तब इसको पता चलेगा। तो कहाँ पर आ जाएंगे? चंद्रवंश में। सूर्यवंश में आने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान और विश्व कल्याणकारी, फिर उसके बाद संतुष्ट मणि। तो पहले यहाँ पर संतुष्ट मणि, और फिर अगली लाइन में बाबा ने बोला फिर बाप के क्या बन जाएंगे? मस्तक मणि, फिर और माननीय और पूजनीय। बिना ये करे नाम हमारा मान होगा, ना हमारी पूजा होगी। डिमांड तो रहेगी कि मेरा भी मान हो, मेरी भी आगे चल करके फिर कभी पूजा हो। लेकिन बाबा ने कहा जब तक किसी को जे दान ही नहीं दिया, जब तक किसी को शक्तियों का ही दान नहीं किया, किसी बेसहारा को सहारा नहीं दिया, उम्मीदवार की जिसको बेउम्मीदवार है उसको उम्मीद ही नहीं दिलाई, तो तब तक कोई हमारा मान नहीं और कोई हमारा पूजन नहीं। आगे ब्लिसफुल मास्टर ज्ञान सागर। तो ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में बाबा ने बता दिया कि टाइटल कौन से मिलते हैं इन आत्माओं को। त्रिकालदर्शी होंगे, चेकर मेकर होंगे, संपूर्ण विजयी होंगे, आलस अलबेलेपन के अंश और वंश सहित मुक्त होंगे, अलर्ट होंगे, इजी और लेजी नहीं होंगे। पहली मुरली में बाबा ने ये बातें बताई है। तो मुरली बड़ी है, मुरली को पढ़ना और पढ़ेंगे तो फिर बाद में ये सब बातों से जुड़ी हुई कितनी सारी बातें हैं वो हमको और क्लियर हो जाएगी। तो आज का पहला काम यही है कि लाइट हाउस की स्वयं की चेकिंग कैसे करनी है। दूसरा ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, पर एक बार खुद से लिखना कि लाइट हाउस की विशेषताएं क्या होती हैं। और तीसरा ये 16 पॉइंट सभी को अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अगली मुरली 21/6 की है। उस मुरली के अंदर बाबा ने विशेष आत्माओं को देखा। यज्ञ की हर आत्मा के अंदर विशेषता है, लेकिन ईश्वरीय कार्य के अंदर विशेषताएं हमारी यूज हो जाए तो ऐसी आत्माओं के प्रति बाबा ने बोला अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनने वाली आत्माओं की विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो ऐसी कुछ 8 विशेषताएं बाबा ने बताई है। पहला, ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही होंगी। दूसरा, ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी और स्वतः योगी होगी। तीसरा, उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न
लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म से अनुभव होता है। इन आत्माओं की विशेषता होती है कि उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्मा का हर कदम बाप दादा के कदम के पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिक स्वतः ही चलता है। ये कौन सी आत्मा की विशेषताएं हैं? जो अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। वो त्रिमूर्ति स्नेही होंगे। शिव बाबा के त्रिरूप कौन से हैं? बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाप के रूप में वो बाप के फरमान बरदार होंगे, शिक्षक के रूप में वो वफादार और ईमानदार होंगे, और सतगुरु के रूप से वो आज्ञाकारी होंगे। अगला है कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होंगे, स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने वाले होंगे, जो अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। और लास्ट है, महीन रूप से स्वयं की चेकिंग से भविष्य महान पद की प्राप्ति करने की बुकिंग करने वाले होंगे। चेकिंग से क्या कर लेंगे? कहाँ पर? भविष्य कि सूर्यवंश में जाकर के कौन से पद की मुझे प्राप्ति करनी है, इसकी वो बुकिंग। मुरली के अंदर बाबा ने, जैसे ट्रेन के अंदर या फ्लाइट के अंदर अलग अलग कोच होते हैं ट्रेन के अंदर, और उसके अंदर होते जैसे बिजनेस क्लास होता है, इकोनॉमी होता है, और इधर ट्रेन के अंदर होता है जनरल है, स्लीपर है, एसी है। एसी के अंदर भी अलग अलग। तो बाबा ने मुरली में बोला कि ये आत्माएं जो अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाएंगी, ये यहीं पर चेक कर लेगी कि मेरा पुरुषार्थ एयर कंडीशन सीट पर बैठने का है, उस कोच में जाने का है, तो ये वहीं पर ही अपनी बुकिंग कराएंगी। ऐसी इस मुरली के अंदर 8 बातें बताई गई हैं। अब इन 8 बातों को 8 लोकेशन के ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लोकेशन शांति स्तंभ। बस इस टाइटल को नहीं भूलना कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी, या उनके गुण क्या होंगे, या लक्षण क्या होंगे, है ना, क्वालिटीज क्या होंगी। तो पहला शांति स्तंभ। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही होंगी, क्योंकि भगवान ने सुना ना परसों की अव्यक्त मुरली में जो यहाँ पर चिंतन हुआ था, उस मुरली के अंदर क्या था? उम्मीदवार का एक पॉइंट था। उस उम्मीदवार के पॉइंट के अंदर क्या था कि बच्चे का जन्म होता है बाप की उम्मीद को पूरा करने के लिए। तुमको यहाँ लाया गया है किस लिए? बाबा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। बाबा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। और भगवान की उम्मीद क्या है? सबका बाबा का परिचय दो, सब भगवान से जुड़कर। जैसे लौकिक में भी एक पिता की अपने बच्चे से क्या उम्मीद होती है? कि यही होती है कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ ये मेरा हाथ बटाएगा, या इसको आगे बढ़ाएगा, या फिर घर ऐसा है घर को ऐसा कराएगा, या फिर हमें वहां लेकर के जाएगा, हमें वो दिखाएगा, हमारा ये कराएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसे ही बाबा को ये वाली उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन बाबा को विश्व का कल्याण हो, विश्व का हित हो, विश्व का भला हो, हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिख जाए। अंधों की लाठी तुम बच जाओ, दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ। हर आत्मा को 2 बाप का संदेश देते जाओ, बाप समान बन के बाप को प्रत्यक्ष करते जाओ, सावधान रहो और सावधान करते जाओ। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें बाबा को हमसे है। तो पहला, ऐसी सहयोगी आत्माएं जो भगवान को सहयोग करती है अपनी विशेषताओं से। यज्ञ में हम देखते हैं ना कि यज्ञ के अंदर, अब जैसे चलो ये तो यज्ञ के अंदर बहुत आम बात हो गई अब, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। अभी ज्ञान सरोवर के अंदर इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहाँ पर सिस्टर शिवानी ने एक पर्सनालिटी को इनवाइट किया है। एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट किया कि आपको आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी इसका क्या ये कार्य चल रहा है। तो अब वो जो आया है वो कौन है? वो इतना छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन वो उस इतने से बच्चे ने ना केवल भारत में परंतु पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी कामयाबी प्राप्त की है, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। उसके पास आंखें नहीं है, लेकिन बिना आंखों के भी वो केबीसी में जाकर के आया है। इतना कुछ उसके अंदर नॉलेज है, इतनी उसकी ये छठी इंद्री तेज है, इतना उसके पास योग्यताएं हैं।
तो ये किसी प्रोग्राम में उनके संपर्क में आया और उन्होंने बोला कि आपको एक बारी मधुबन माउंट आबू जरूर आना है। तो उसका फिर वो बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है कि कैसे वो बता रहा है कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, मुझे बुलाया गया। ये उदाहरण मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे लाखों उदाहरण हर दिन ही। जैसे कल वो राजनीतिक कार्यों के अंदर जो है वो आए हैं, अमित शाह जिनका नाम है, वो आए हैं। तो वो कहाँ से आए, बैठे बैठे उनको सपना आया था कि बहुत दिन हो गए मैं कहीं गया नहीं, जाता हूँ, कहाँ जाऊं, माउंट आबू जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। यज्ञ की कुछ आत्माएं हैं जो इस संसार के अंदर रहते हुए, कार्य व्यवहारों के अंदर रहते हुए, डॉक्टर्स के बीच में है, इंजीनियर के बीच में है, जज वकील के बीच में है, हाई पर्सनालिटीज के बीच में, धर्म गुरुओं के बीच में है। तो ये उन सभी को अपनी विशेषता, इनके पास विशेषता है कि उनके साथ मिलकर के कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं समाज के। इस विशेषता का फायदा ये कहाँ किसको देते हैं, ईश्वरीय कार्य के अंदर देते हैं कि इन आत्माओं के साथ मिलकर हम समाज के कार्य तो कर रहे हैं, क्यों ना इन आत्माओं को भगवान के भी नजदीक लाया जाए। ऐसी सहयोगी आत्माएं, पहला लोकेशन शांति स्तंभ, बाप दादा की स्नेही होंगी, अति स्नेही होंगी। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि जब उसके घर पर नए नए फूल आते हैं, अनजान भटकती हुई आत्माएं आते हैं और ऐसे कुछ रतन आ जाएं जिनसे जाकर के बाहर हजारों की सेवाएं हो जाए। तो पहला लोकेशन शांति स्तंभ। तो आंखें बंद, शांति स्तंभ, और देखो सहयोग की निशानी है हाथ में हाथ। तो बाप दादा के हाथ में हाथ दिए शांति स्तंभ पर खड़े हैं। मुरली के टाइटल को याद कर लें, किस विषय में चर्चा हो रही है। अपनी विशेषता को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाली आत्माओं की पहली विशेषता कि वो बाप दादा के अति स्नेही होंगे। सहयोग से बाप दादा का स्नेह मुझे मिल रहा है। आंखें खोलें। दूसरी लोकेशन हिस्ट्री हॉल। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी और सहज योगी और स्वतः योगी होंगी। हिस्ट्री हॉल में पहुंचे और वहां पर दो संदलियां है ना, एक बाबा की एक मम्मा की, और बीच में किसको बिठाते थे, जो अनन्य बच्चा होता था, जो कुछ अनुभव शेयर करने वाला, उसको बीच में बिठाया जाता था, बाबा और मम्मा की संदली के बीच में। तो जैसे हिस्ट्री हॉल में समझो 3 संदलियां आज मुझे दिख रही है, वैसे ही 3 स्वमान यहाँ मुझे मेरे याद आ रहे हैं। विशेषता को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाली आत्मा की दूसरी विशेषता होगी, वो सरल योगी होंगे, वो सहज योगी होंगे और वो स्वतः योगी होंगे। देख लिया इसको। अगली लोकेशन बाबा का कमरा। उनकी मूर्ति से सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देगी। मस्तक से, नैनों से और हर कर्म से अनुभव होगा भगवान का नशा, वो खुमारी। तो बाबा के कमरे में पहुंचे और यहाँ पहुंच करके मुझे मेरी तीसरी विशेषता का मालूम पड़ता है, और वो क्या है कि बाप दादा के समीप संतान होने की मुझे खुमारी, खुशी और नशा है, और ये नशा मेरी आंखों से, मेरे मस्तक से और मेरे हर कर्म से सबको दिखाई पड़ रहा है। चौथी लोकेशन है बाप दादा की कुटिया। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहेगी। तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे इसको? अच्छा, बाबा जैसे बराबर आत्मा और थोड़ा कोई स्थूल कर्म में जैसे बाबा के कर्म। नहीं, झोपड़ी के अंदर हम कैसे याद रखेंगे कि बाप दादा के समान वो आत्मा होगी। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहेगी। कुटिया के अंदर बाबा क्या करते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे
और पत्र किस लिए लिखते थे बाबा? उस बच्चे को अपने जैसा बनाने के लिए, बाप समान, आप समान बनाने के लिए। तो उस आत्मा को सदा क्या स्मृति रहेगी जो ईश्वरीय कार्यों में अपनी विशेषता लगा रही है कि मुझे भी बाप समान बनना है, ये स्मृति सदा उसे रहेगी, भूलेगा नहीं वो कभी भी, कितना भी। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हो सकता है कि अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाते लगाते हम ये भूल जाएं कि हमें बाप समान बनना है, क्योंकि हमें इतना मान और इतना हमारा गायन हमें मिलेगा कि हम ये भी भूल जाएंगे कि मुझे बाप समान बनना है। लेकिन विशेषता वाली आत्माओं को ये याद रहना चाहिए। अगली लोकेशन है मधुबन का आंगन, तो ये याद रहेगा बहुत सहज तरीके से, क्योंकि ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने बोला कि वो ब्रह्मा बाबा के कदम पिछाड़ी कदम रखते हुए चलेंगे। तो मधुबन का आंगन और बाबा के हर श्रीमत, जो बाबा ने आज्ञाओं का पालन किया शिव बाबा की, उसी रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं, कदम पर कदम। अगला है रिसेप्शन ओम शांति भवन का। तो यहाँ पर तीनों रूप में शिव बाबा को देखो, ये बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं। बाप के रूप में मुझे क्या आदेश है कि मैं इनके प्रति फरमान बरदार रहूं। टीचर के रूप में मुझे स्टूडेंट के लिए क्या आदेश है कि मैं वफादार और ईमानदार रहूं। वफादार और ईमानदार का मतलब कि टीचर ने जो पढ़ाई, अब ईमानदारी से उस पढ़ाई का होमवर्क करना, गृह कार्य करना, खुद के ऊपर धारण करना, ईमानदारी और वफादारी। और जब शिव बाबा सतगुरु हैं और सतगुरु के रूप में मैं उनका शिष्य हूं, तो कैसा होना चाहिए? वो आज्ञाकारी होना चाहिए, जो आज्ञा। उसके बाद कोई तर्क नहीं होता है, कोई वितर्क नहीं होता। पहले बताओ ये करने से क्या होगा, पहले बताओ ये होने से क्या होगा। तो बाप के रूप में शिक्षक हैं, सतगुरु के रूप में शिष्य हैं और शिष्य के रूप में हम आज्ञाकारी। तो ओम शांति भवन में बाबा के ये तीनों रूप और तीनों रूप से जुड़ी हुई मेरी ये सारी विशेषताएं। और अगला है ओम शांति भवन। ओम शांति भवन ऑलमाइटी अथॉरिटी, माना स्वयं को लॉ और ऑर्डर में चलाने वाले। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ओम शांति भवन के पीछे के साइड में, इधर सामने स्टेज है, स्टेज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी सारी घड़ी बनी हुई है, और वो घड़ी हमको यही इशारा देती है। घड़ी स्वास्तिका है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये इस चीज का भी प्रतीक है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, ड्रामा की बिंदी। लेकिन ये पॉइंट इस बात का भी प्रतीक है कि हर जगह हमें खुद को कैसे रखना है, मर्यादाओं में रखना है। युग चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें खुद की मर्यादाएं रही भी थी। जब हम द्वापर में भी थे तो हम भक्ति की मर्यादाओं के अंदर रहे, कलयुग के अंदर भक्ति की मर्यादाओं के अंदर रहे, यहाँ पर देवी देवताओं की मर्यादाओं के अंदर रहे। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होंगे, स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने वाले होंगे। और लास्ट लोकेशन फिर से कौन सी होगी? बाबा का कमरा, ओम शांति भवन। तो महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करके भविष्य पद के लिए अपनी बुकिंग करने वाले होंगे। तो बाबा के रूम में बैठे हैं और एयर कंडीशन के अंदर उस पद के लिए अपनी बुकिंग कर रहे हैं। यहीं पर ही योग में बैठ करके हम स्वयं की चेकिंग कर रहे हैं। अभी पहली लोकेशन शांति स्तंभ, स्नेही। ऐसी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही होंगी, क्योंकि सहयोगी आत्माएं है ना। हिस्ट्री हॉल, सरल योगी, सहज योगी और स्वतः योगी। बाबा का कमरा, हाँ, कि उनको मैं बाप की संतान हूं, इस चीज की उन्हें खुमारी होगी, खुशी होगी। और ये खुमारी और खुशी उनके नैन से, मस्तक से और हर कर्म से अनुभव होगी। बाबा की कुटिया, बाप समान बनने की स्मृति सदा रहेगी। कर्तव्य कर रहे हैं, पर बात बीच में बाबा ने मुरली में बोला महिमा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये सब कुछ होते हुए ईश्वरीय कार्य करने वाली आत्मा को ये बिल्कुल याद रहेगा कि मेरा कर्तव्य यही नहीं पूरा हो जाता कि लोग मुझसे खुश हैं। लोग तो आज खुश हैं और कल खुश नहीं होंगे। जैसे एक महात्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब मैंने प्रवचन करना शुरू भी नहीं किया था, जब मैं अपने गुरुजी से कथा करना सीख रहा था, उस समय मैं ये सोचता था कि मैं अच्छा कथावाचक तब खुद को मानूंगा जब सामने बैठे हुए लोग मुझसे खुश होंगे। लेकिन वो कहते हैं आज कथा करते करते मेरे को इतने 20 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन अब मेरा सोचने का तरीका बदल गया। मैं ये नहीं सोचता कि लोग खुश होंगे,
तो मैं कथा करूं, कथा करने से लोग खुश होंगे। कहते नहीं, मेरे भगवान मेरे से खुश होने चाहिए, इसलिए मैं कथा करता हूँ कि मेरी करी हुई कथा उनको पसंद आनी चाहिए। तो ये उनको स्मृति रहेगी कि हमको बाप समान ही बनना है, कहीं पर अटकना नहीं है। अगली लोकेशन मधुबन का आंगन। बाप टीचर से कदम मधुबन का आंगन, कदम 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 पर कदम या कदम के पीछे कदम, जिस रास्ते पर बाबा है उसी रास्ते पर हमें, जिन श्रीमत मर्यादा नियमों का पालन ब्रह्मा बाबा ने किया, वही श्रीमत मर्यादाएं नियम का पालन ये बच्चे करेंगे। और आगे रिसेप्शन। ईमानदारी, तो तीनों रूप बाबा के। बाप के रूप में हम कैसे होने चाहिए? फरमान बरदार। टीचर के रूप में ईमानदार और वफादार। सतगुरु के रूप में आज्ञाकारी। अगली लोकेशन ओम शांति भवन। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होंगे, स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने वाले होंगे। और लास्ट में है बाबा का कमरा। तो स्वयं की चेकिंग करेंगे और उस चेकिंग के आधार से भविष्य पद की बुकिंग करेंगे। तो ये है 2 मुरलियां, छोटे छोटे 4 काम हैं, ज्यादा नहीं है। दोनों मुरलियों को पढ़ना है सबसे पहले। पढ़ने से पूरी मुरली एकदम क्लियर हो जाती है और उस मुरली से फिर हमको वो बातें भी कई मिलती हैं जो शायद हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए मुरलियों को दोनों को पढ़ना है। 18 की और 21/6 की मुरली है ये। मुरली को पढ़ करके दोनों मुरलियों के पॉइंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर बाद में लाइट हाउस की विशेषता लिखनी है और अगला काम है कि चेकिंग कैसे करनी होती है ये भी चिंतन करना है। बाबा ने तो बोल दिया चेकिंग करो, पर आती ही नहीं है चेकिंग करनी, तो फिर ये भी सीखना है। ठीक है, ये हो गया आज का होमवर्क। और आज कितनी तारीख है? आज 18 तारीख हो गई है। 21 तारीख को पेपर है 7 मुरलियों का, 1976 की लास्ट 7 मुरलियां, जिनका अध्ययन रोज रात को 8 से 8:20 तक हो रहा है। कई हैं जो ज्वाइन नहीं होते हैं उस समय, तो उनको समय निकाल करके संगठित रूप से मुरली पढ़ने की कोशिश करनी है, बाकी तो पढ़ ही लेंगे। अच्छा, ओम शांति।